कुंडली में कौन से ग्रह टीनेजर को गुस्सा दिलाते हैं, डिप्रेशन में लेके जाते हैं? बच्चे अक्सर चिड़चिड़े हो जाते हैं। कैसा उत्तर चाहते हैं? जो जेन्युइन उत्तर बनता है जी एस्ट्रोलॉजी में। आपके पास तो लोग बच्चों की समस्या लेके आते खुशी हैं। हुई मुझे आपने ये जाना। आपने कहा था ना कि 14 बरस के लिए हमारा फेस होता है। हमारा फेस कभी 14 बरस के लिए होता ही नहीं। वो भगवान थे, भगवान श्री राम, जी। उनका था 14 बरस का फेस। हमारा फेस 12 साल के लिए होता है। 12-12 वर्ष की दशाएं हम पे आती हैं। महादशा अलग है, अब फेस समझेगा, फेस ऑफ लाइफ। पहले 12 साल में व्यक्ति बनता है, बनता, क्रिएशन। तो उसमें अगर कमी रह जाती है ना, तो जो लड़के हैं वो गे बन जाते हैं और लड़कियां भी उसी श्रेणी में चली जाती हैं। लेस्बियन उसमें। हाँ, कमी रह गई, बाइसेक्सुअल कमी रह गई। 12 साल, 13वें साल में ही हार्मोनल चेंजेस आते हैं। लड़कियां को पीरियड्स में चली जाती हैं, लड़के हार्मोनल चेंज होते हैं। हमारी बॉडी के हार्मोन्स को चंद्रमा लीड करता है, एंजाइम को सूर्य। सो जितने भी गे होते हैं वो 12 साल के बाद बनते हैं। 12 साल तक अगर कमी रह गई तब उसके बाद बाहर निकल के आता है। बीज क्या बोया है, पौधा तो वही होगा ना। हम कहते हैं कि मानसिक विकार है, जब मुझे अंदर से ही फील नहीं हो रहा, मेरा वो जो जेनेटिक पार्ट है वही डेवलप नहीं हुआ, तो मैं तो गे बन गया ना। समझिएगा इस बात को। आप कैसे बोल सकते हैं मन ने नहीं काम किया? मैंने ना कनाडा में सुना, कनाडा में बच्चों को अपना लिंग निर्धारित करने की आज़ादी है। वहाँ पे स्कूलों के अंदर बच्चों को काउंसलिंग की जाती है कि तुम डिसाइड करो कि तुमने जेंडर कौन सा बनना है। क्या ये चीजें भी संभव हो चुकी हैं? एक आयु के बाद, एक आयु से पहले नहीं। जब मुझे अंतर ही नहीं मालूम कि ये रस्सी है, सर्प है, तो मैं क्या डिसाइड कर लूंगा? इन चीजों तक गोरे लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। गोरे लोगों का ही तो अनुसरण किया है ना। भारतीय विद्या को भी अगर फेमस होना था तो विदेश गई ना। स्वामी विवेकानंद जाके अपनी बलि देते हैं धर्म के प्रसार प्रचार के लिए। रामदेव योगी योगी बन के योग करते हैं पर योगा बन जाता है, और ऋषिकेश जो है वो यूनिवर्सिटी कैपिटल ऑफ योगा बन जाता है। क्यों भाई? हम अनुसरण कर रहे हैं उनका। यहाँ की अगर आप यहाँ का लिटरेचर पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उनके मुकाबले तो कुछ भी लिखते। अब आप बात करते हैं ना 12 फेस की, तो पहला 12 फेस होते हैं बनवाई के। बनवाई अगर उसमें कमी है तो आप में जिन बच्चों का कद नहीं बढ़ता, कद छोटे रह गए हैं, लड़कियां डेवलप नहीं हो पाती, लड़कों में वो मर्दाना गुण नहीं आने पाते, वो 12 साल की बनवाई का पीरियड है। 12 साल, 12 राशियां, घड़ी की काउंटिंग 12 तक, महीनों का नाम 12 तक। समझ रहे हैं? अंक जोड़िए। मेडिकल साइंस ये कहती है जब कार्बन डेटिंग करते हैं ना एक ट्री की, तब भी वो सर्कल बने होते हैं 7 से 12 साल में, जो पेड़ के तने के अंदर ट्रंक में बने होते हैं। हमारी मेडिकल कली बॉडी ये कहती है 7 से 12 साल की आयु में वो पूरे जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो प्रॉपर बदल जाते हैं। तो 12 का बहुत बड़ा एक वर्ग है, राशियां 12 हैं, सब कुछ ना। तो पहले बनवाई 12 साल के लिए, फिर 12 साल के लिए सिखाई, लर्निंग। कोई भी दुनिया की ग्रेजुएशन, आपने लाखों बच्चे बाहर भेज दिए, मुझे बताएं क्या कोई भी ग्रेजुएशन है जो 24 साल के बाद जाती हो? नहीं। सोचिए। तो 12 साल बनवाई के, 22-23 साल तक 12 साल ग्रेजुएट हो जाता है। 12 साल बनवाई के, 12 साल सिखाई के। अब यहाँ पे क्रिएशन हो चुकी है और लर्निंग हो चुकी है। फिर आता है तीसरा पड़ाव, उसको बोलते हैं हम स्ट्रगलिंग। 12 साल, 36 साल तक स्ट्रगल करता है इंसान। बनवाई हो गई है, सिखाई हो गई है और घिसाई हो गई है। फिर शुरू होती है कमाई। 36 के बाद कमाई शुरू होती है 48 तक। ठीक। फिर आते हैं 12 साल चमकाई। चमकाई, चमकते हैं आप, शाइन करते हैं। 60 पहुंच गए जनाब। उसके बाद अंतिम दशा रखवाई। फिर आपको संभाल के रखा जाता है। पापा जी को डायबिटीज है, गोली दे दो। पापा जी को ब्लड शुगर है, पापा जी को बीपी है। ऐसे 12-12 साल में जीवन को कितना इजी है यार। अब ये जरूरी नहीं कि आपको हर एक दशा 12 साल के लिए मिले। मैंने पहले जिक्र किया ना महादशा का, 6 साल की सूर्य की दशा है, तो 6 साल अगर आपकी बनवाई में आ गए तो मतलब ये तय है कहीं ना कहीं गड़बड़ होने वाली है। सिखाई में 10 साल मिल गए चंद्रमा के तो गड़बड़ होने वाली है। मंगल या केतु के 7 साल मिल गए तो गड़बड़ होने वाली है। किसी की स्ट्रगल की दशा ही शुक्र की आ गई तो 20 साल लमकेगा वो। समझिए ना आप। इसीलिए लोगों का जीवन इतना चैलेंजिंग होता है, इतना चैलेंजफुल होता है। मैं हाथी को कहां से पकड़ता हूं ये मायने तब रखता है जब मेरे पास आंखें नहीं हैं। जब मेरे पास आंखें हैं तो मैं हाथी को देख के क्या समझता हूं, मायने ये रखता है।
तो ये फेस है। अब आपने सवाल किया कि युवा वर्ग मतलब टीनेज, टीनेज एडोलसेंट्स की बात कर रहे हैं ना आप, जी 19 तक, 13 से 19 तक, वहाँ सबसे ज़्यादा कार्य करता है उनका चंद्रमा। हार्मोन्स चेंज होते हैं, कितने चंचल हैं, एक पल में उदास होते हैं, एक पल में नाचते हैं, एक पल में रोते हैं, एक पल में गाते हैं, ब्रेकअप होते हैं, फ्रेंडशिप होती है, सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कितनी एनर्जी होती है उनमें कुछ भी करने की, होती है ना। चंद्रमा उनको अवसाद में, डिप्रेशन में ले जाता है। दूसरा ग्रह होता है बुध। बुध को ज्योतिष शास्त्र में राजकुमार कहा गया है। बुध वाणी, विद्या और बुद्धि का कारक है। तो राजकुमार, पापा की राजकुमारियां, पापा की परी, ये भी बुध से जोड़ी जाती है। तो ये दो ग्रह होते हैं जो बच्चों को मानसिक विकार देते हैं या बच्चों का मानसिक उत्थान करते हैं, या ऊपर चढ़ाते हैं या जमीन पे पटक के मारते हैं। वो ये दो उसकी दशा के हिसाब से होते हैं, हर उसकी किसी के ऊपर कुंडली अलग की अलग प्लेसमेंट के हिसाब से होते हैं। आप यकीन में देख सकते हैं, जिस बच्चे को ज़्यादा स्किन की दिक्कत आ रही है उसका बुध कहीं ना गड़बड़ होगा। जो बच्चा बहुत ज़्यादा पानी की डिमांड करता है, जिसके स्वेट से बड़ी गंदी स्मेल आती है, इसमें हार्मोनल दिक्कत है, चंद्रमा डिस्टर्ब होगा उसका। सूत्र दिए हैं ना, सो जो स्वभाव है वो भी सब कुछ ग्रहों की वजह से। सब प्लान है यार। मेरे चीज पे, मेरे शरीर पे, मेरे मन पे क्या प्रभाव पड़ता है। सूर्य पुंज है कॉस्मोस में, सूर्य ने लाइट इफेक्ट की और पृथ्वी पे सभी ग्रहों से टकरा के रोशनी आती है, वो मेरी संरचना करती है। अब जिसका बच्चा टीनेजर में गुस्से में है, डिप्रेशन में है या चिड़चिड़ेपन में है, तो उसको उस ग्रह का उपाय करना पड़ेगा, उस ग्रह का उपाय करना पड़ेगा, तो वो बच्चा ठीक होगा। हाँ। ऐसे ही बच्चे छोटी उम्र में पढ़ाई में बच्चों का मन नहीं होता, जुपिटर पढ़ाई मुख्यतः में कारक है, कमजोर होते हैं। गुरु मुख्यतः कारक गुरु है। दूसरा कार्य, अब सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट मैटर में बुध गणित का कारक है, शनि जी गूढ़ विद्या का कारक है, सूर्य जो राजनीतिक शास्त्र है उसका कारक है। कई बार बच्चों को नशा लगता है, यही एक उम्र होती है जब बच्चा बिगड़ता है। टीनेजर्स ही क्लबों में जाते हैं, टीनेजर ही शोर शराबा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, नशे लेते हैं, वो भी ग्रहों के कारण होता है। 100%। फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, और जब भी सेकेंड हाउस डिस्टर्ब होगा, फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ, बच्चा नशे में जाएगा। बच्चा 3 कारणों से नशा करता है। पहला, उसकी संगति बुरी होती है। जी दूसरा, वो मजे के लिए करता है। तीसरा, वो किसी ना किसी चोटिल अवस्था में होता है, उसे कोई सहारा चाहिए होता है, उसे कोई इंजॉयमेंट चाहिए होती है, उसे जीवन से उस समय के लिए भागना पड़ता है। 3 ही तो कारण है, चौथा कारण ही नहीं है। या तो बुरी संगति में होगा तब नशा करेगा, संगति बुरी हो गई ना आपकी। जी जी जी। दूसरा, आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं, आपको सहारा चाहिए, तब नशा करते हैं। तीसरा, एंजॉयमेंट के लिए करते हैं। कारण पकड़ लो, आपको हल मिल जाएगा उसका। बहुत सारे बच्चे इस उम्र में करियर को लेके कंफ्यूजन में होते हैं। माँ बाप कंफ्यूजन में, इसको आर्ट्स कराएं, कॉमर्स कराएं, मेडिकल कराएं, नॉन मेडिकल कराएं, इनका भी ग्रहों से पता चल जाता है। बिल्कुल। अगर आपके बच्चे का शनि मजबूत है, उसे लॉ में डाल दीजिए। बुध मजबूत है, उसे कॉमर्स में डाल दीजिए। सूर्य अच्छा है और मंगल अच्छा है, आर्म्ड फोर्सेस, आईपीएस पीसीएस तक बन सकता है। एक ही द्वार से किसी स्कूल का पीएन अंदर जाता है और एक ही जी। द्वार से किसी स्कूल का प्रिंसिपल अंदर जाता है। दोनों की ही गवर्नमेंट जॉब है, एक पीएन है, एक प्रिंसिपल है। तो ग्रह ही करवाते हैं आपसे। अगर आपका सूर्य अच्छा है, अगर आपका मंगल अच्छा है, शुभ ग्रह अच्छे हैं, तो आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। जब भी बच्चे की एजुकेशन के बारे में चुनाव करना हो तो कृपया करके किसी भी एस्ट्रोलॉजर से जाके बात जरूर करें, एस्ट्रोलॉजर को मिलना जरूरी है इसके लिए। प्रयास करें, ये बहुत शुभ रहने वाला है आपके। क्या माँ बाप की कुंडली से भी बच्चों के बारे में पता चल जाता है? एक स्वेटर बुनती है हमारी माँ, उसका एक धागा अगर हम पकड़ लेते हैं तो सारा स्वेटर उधड़ जाता है। जी। वैसे ही जब आपके पास एक परिवार की एक एग्जैक्ट कुंडली आ जाती है तो आप उसके माता पिता, उसके बच्चे, उसकी बहू, उसका जवाई सब देख सकते हैं। कुंडली में प्रत्येक भाव की संज्ञा दी गई है। 4th हाउस माता के लिए, 5th हाउस बच्चों के लिए, 9th फादर के लिए, 10th भी फादर के लिए, 11th बड़े सहोदर के लिए देखते हैं, 2nd भाव को सहोदर के लिए, 1st लगन के लिए, 10th से पिता देख लेते हैं। तो हर एक भाव दिखा जाता है। 8th हाउस से ससुराल देखी जाती है। इसी उम्र में बच्चे क्रिमिनल बनते हैं, इसी उम्र में बच्चे आत्महत्या भी कर लेते हैं, इसी उम्र के अंदर बच्चे बनते हैं, इसी उम्र में बच्चे बिगड़ते हैं, इसी उम्र में बच्चे विदेश जाते हैं, एक बाप टूट जाता है, एक माँ
चिंतित होती है कि मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। क्या ये सब कुछ ग्रहों के ऊपर बेस्ड है? कर्म, ग्रह, किस्मत, राशि सबकी इन्वॉल्वमेंट है। आपकी भूख क्या है? अगर आपने पैसे की भूख को महसूस किया है और आपके पास आज भी पैसा नहीं है, तो आप अपने बच्चे को एक योद्धा के रूप में तैयार करेंगे जो केवल पैसे जीत के लेकर आए। अगर आपके पास पैसा तो बहुत है, तो आप प्रयास करेंगे कि ये मान सम्मान नहीं है आपका, तो आप प्रयास करेंगे कि ये मान सम्मान लेके आए। और जब आपको कुछ समझ ही नहीं आता, जब आपका जुड़ाव ही नहीं है ज्ञान के साथ, तब वो कारण बनते हैं जब बच्चों का भविष्य माँ बाप खराब कर देते हैं। बहुत सारे माँ बाप हैं जो बच्चों को मजबूर करते हैं आत्मदाह के बारे में। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। यदि आपको इस पॉडकास्ट से कोई सीख मिली है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आप एक ज्योतिषी शास्त्री हैं, ज्योतिष जानते हैं, किसी ऐसे ज्योतिषाचार्य को जानते हैं जो अपने विचारों से लोगों की जिंदगी बदल सके, जो सनातन धर्म की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचा सके, हमें उनकी डिटेल जरूर भेजें। ये निःशुल्क पॉडकास्ट होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर अभी अपनी डिटेल मुझे व्हाट्सएप करें। धन्यवाद। जय श्री राम।